नमस्कार, मेरा नाम सारिका चांदना है। मैं अडल्ट फैमिली एंड मैरिज काउंसलर हूँ। आज मैं अपनी उन बहनों से बात कर रही हूँ जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारा जो शोषण किया जा रहा है, हमें वो ऐसे ही सहन करते हुए आगे अपनी ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि वह ये मानती हैं कि वह कुछ नहीं कर सकती। उनके साथ में कोई नहीं है, उनके परिवार का कोई नहीं है, समाज से कोई नहीं है। वह किससे जाके अपना दुख कहें? वह ऐसा मान चुकी हैं। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि यह तो हमारी किस्मत में लिखा है, यह तो हमारे नसीब में लिखा है, इसलिए हमको इसको ऐसे ही सहन करना है। ताज्जुब होता है कि समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं आज, क्योंकि हम सभी तो यही सुनते हैं समाज में कि भाई नारी सशक्तिकरण, महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती हैं, लड़ना जानती हैं। आज कोई महिला अपना शोषण नहीं होने दे सकती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ सहन करना जानती हैं, जो अपनी आवाज़ उठाना नहीं जानती, अपने अधिकार नहीं जानती, जो ये नहीं जानती कि उनको गाइड कौन कर सकता है, वे किससे मदद ले सकती हैं। समाज में अगर कोई नहीं है तो कोई तो है जो आपकी मदद कर सकता है, तो वह कौन है? जो यह भी नहीं जानती। क्योंकि समाज में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो जॉब नहीं कर सकती, इतनी एजुकेटेड नहीं है, परिवार से इतनी संपन्न नहीं है मायके से कि परिवार से जाके मदद मांग लें। अड़ोस पड़ोस की बात करें तो वो तो रहा ही नहीं है, वहाँ किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती। इन लॉज में कोई उनको सुनने वाला नहीं है, तो उनको लगता है कि हम क्या करें, किससे कहें। तो उनको लगता है कि यही जीवन है, शायद बस बच्चों को पालते रहना, शायद यही हमारा जीवन है। पति को हम रोक नहीं पा रहे हैं कि गलत कदम उठाने से। वह कहीं यदि इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो हम उसको रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। हम क्या करें? वह ऐसा मानती हैं। कहते हैं समय बदल गया, वक्त आगे बढ़ गया, बहुत बदलाव हुए, सबके लिए बदला वक्त, अच्छा वक्त आ गया। लेकिन आज भी महिलाएं हैं ऐसी कुछ जिनके लिए वक्त आगे तो बढ़ा, लेकिन उनका वक्त पीछे चला गया। एक समय होता था जब अड़ोस पड़ोस होते थे, जहाँ जाकर हम अपनी बात कह लेते थे। लड़कियों का मन हल्का हो जाता था अड़ोस पड़ोस में अपनी बातें करके। ऐसी महिलाएं होती थीं जो अपने रिश्तों में अपनी बातें कह देती थी। परिवार इतना बड़ा होता था, दौरानी जेठानी सब, पता नहीं, बहुत बड़ा परिवार होता, सब साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। तो अपने रिश्तों में लोग अपनी बातें कहते थे। मायके में जाकर भी अपनी भाभी से, जो अपनी माँ से ना कह सकी, अपनी भाभी से लड़की बातें शेयर करती थी। लेकिन आज ना वो रिश्ते रहे हैं, ना वो समाज रहा है। आज इंसान अपने दुख के साथ अकेला खड़ा है। और यदि वह औरत पढ़ी लिखी नहीं है, जॉब नहीं करती है, तो समझ लीजिए उसके पास तो फिर कोई भी नहीं है। वह बिल्कुल अकेली है, एक ऐसे सर्किल के अंदर जिसके बाहर कोई उसको नज़र नहीं आता। मैं आज ऐसी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अपने आप को उस सर्किल से बाहर निकालिए। और ये शुरुआत आपको खुद करनी होगी। आपको ये तय करना होगा सबसे पहले अपने आप से कि मुझे ये दुख सहन नहीं करना। गलती आपके पति ने की है तो गलती उनकी है, दुख उनका बनता है, उनको दुखी होना चाहिए। तो आप क्यों दुखी हो रही हैं? आपको अपने बच्चों के विषय में सोचना है, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त आप रहते हैं। अपने पति की गलती की सज़ा यदि आप अपने आप को देंगी तो वही सज़ा आपके बच्चों को भी मिलेगी। तो वे बच्चों को सज़ा क्यों मिले, या आपको सज़ा क्यों मिले? गलत कर्म किसी और के हैं तो अपने कर्मों की सज़ा वह इंसान खुद भुगते, आप क्यों? आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। वो आपको देखते हैं, आपको देखकर सीखते हैं। इसलिए आपको खुश रहना है,
अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाना है, इस लायक बनाना है कि जिन हालात से आज आप गुजर रही हैं आपके बच्चे उन हालात से कभी नहीं गुजरें। दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति से आपको बात करनी होगी, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव हो या आपके रिश्तों से बाहर जिसको आप जानती हो, कि जहाँ आपको लगता हो कि हाँ मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ, जो आपको गाइड कर सके, आपको बता सके कि आपको अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए कैसे आवाज़ उठानी है। और यदि आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर सकती, ये नहीं करना चाहती, तो फिर भविष्य में आपके लिए क्या सही है वह आपको ये गाइड कर सके। इसलिए आपको यह कोशिश करनी होगी, वरना आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने दुख को अंदर ही अंदर सहन करती जाती हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है डिप्रेशन बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ जाने के बाद वह सुसाइड करने तक का भी सोच लेती हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे हालात में ना जाएं, ऐसे हालात तक आप ना पहुँचें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात को शेयर करिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, कोई आपको बता सके कि आपके लिए क्या सही है, भविष्य में क्या सही है और आज क्या सही है। आप ऐसे व्यक्ति से बात करिए। और यदि आज आपके पास कोई नहीं है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगी। आप आइए, मुझसे बात करिए। हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी बात करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सर्कल से बाहर निकालिए, अपने मन के दरवाज़ों को खोलिए, उसमें खुशियाँ आने दीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। क्योंकि खुशियाँ एक ही रास्ते से नहीं आती। हर औरत ये सोचती है कि मेरे पति और मेरा रिश्ता सही नहीं है, तो बस अब सब कुछ दुख से भर गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ते से दुख या खुशियाँ नहीं आती, रिश्ते और भी हैं। और उस जितना करीबी रिश्ता आपके पति के साथ है, आपके बच्चों के साथ भी उतना ही करीबी रिश्ता है। तो खुशियाँ वहाँ से भी आती हैं। तो आपको खुशियों को आने देना है। जब आप अपनी बात को किसी से कहेंगी, वह आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है। आप लड़ना चाहती हैं तो आप लड़िए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप लड़ नहीं सकती, आप में वो ताकत नहीं है, तो आपके भविष्य के लिए क्या सही है वे आपको ये बताएंगे। तो आपका मन हल्का होगा, आपके मन के दरवाजे खुलेंगे खुशियों के लिए। अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए उनके साथ। लेकिन दुख से बाहर आइए। आपको डिप्रेशन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आप डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको अपने आप को सज़ा नहीं देनी, क्योंकि यह जीवन आपका है। आपको जीवन जीने के लिए जीवन मिला है। ये घुट घुट कर मरने के लिए और खुद को डिप्रेशन में ले जाने के लिए जीवन नहीं मिला। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं होता कि आप शादी करो और उससे यदि आपको दुख मिलता है तो आप उस दुख को स्वीकार कर कर बस अपनी ज़िंदगी जीते रहो। इस चीज़ के लिए जीवन नहीं मिला। आप माँ भी हो, बेटी भी हो, बहन भी हो, इस समाज का एक हिस्सा भी हो, और उससे सबसे पहले आप हो, आप इंसान हो। इसलिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हो। इसलिए आपको जीना है, आपको अधिकार है, खुश रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए खुश रहिए। धन्यवाद।